MS पावर पॉइंट को शुरू कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है। पावर पॉइंट को उपयोग में लेना बहुत ही आसान तथा सरल है। पावर पॉइंट में सुंदर यानी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, यानी हैंडसम प्रेजेंटेशन भी बनाई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को शुरू करने के लिए नीचे जो लाइन लिखी हुई है इसको हम फॉलो करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को किस तरह से शुरू किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑल प्रोग्राम दिखेगा ऑप्शन। ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक कर आप MS पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो पावर पॉइंट आपका खुल जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, आप कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर दबाएंगे, विंडो की और आर दबाएंगे एक साथ। विंडो की और आर को एक साथ प्रेस करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसका नाम है रन डायलॉग बॉक्स। उस पर यदि नेम बॉक्स में आपको टाइप करना है पावर पीएनटी जैसे लिखते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका पावर पॉइंट डायरेक्ट खुल जाता है। ये डायरेक्ट बिना माउस की मदद से, आप कीबोर्ड की मदद से भी आप डायरेक्ट खोल सकते हैं इसको। पावर पॉइंट के अंदर ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग होता है। जब आप शुरुआत में नया नया पावर पॉइंट यूज में लेना सीखते हैं तो ऑटो कंटेंट विजार्ड काफ़ी उपयोगी होता है। इसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन मिलती रहती है। यहाँ पर यूजर को यानी आपको अपनी प्रेजेंटेशन का डेटा इनपुट करना होता है और अंततः एक सुंदर यानी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। तो MS पावर पॉइंट होता क्या है? बेसिकली MS पावर पॉइंट होता क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे इसकी, बेसिक क्या होता है इसका। ठीक है। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, किसी को शो करने के लिए, किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए ये एक अभिन्न भाग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये माइक्रोसॉफ्ट के सबसे अधिक उपयोगी तथा सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला सॉफ्टवेयर में गिना जाता है। पावर पॉइंट का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रोजेक्ट संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों इत्यादि यानी एटसेट्रा में बहुतायत में होता है, जहाँ पर काम आप आमतौर पर प्रेजेंटेशन देनी होती है। इसे सूचनाओं को बिंदु बनाकर सुंदर तथा आकर्षित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है यानी शो किया जाता है ताकि प्रेजेंटेशन में लोग आपकी बातों को सुन भी सके तथा महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को नोट कर सकें, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को नोट कर सकें, वह पढ़ सकें। इससे प्रेजेंटेशन में स्पष्टता आ जाती है, यानी इससे प्रेजेंटेशन आपका अच्छा बनता है, सरल होता है और लोगों को समझाने लायक उपयुक्त में काम में आता है। ठीक है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते समय इससे विभिन्न प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स, ऑटो टाइमिंग एटसेट्रा का उपयोग कर सकते हैं जिससे प्रेजेंटेशन और आकर्षित तथा मनभावन बन जाता है। पावर पॉइंट के कुछ फीचर्स हैं जो कि इस प्रकार है। स्लाइड, यह प्रेजेंटेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। स्लाइड, जिस प्रकार एक बुक अनेक पेजों से मिलकर बनी होती है उसी प्रकार एक प्रेजेंटेशन का निर्माण स्लाइड से होता है। स्लाइड्स के अंदर सारी जानकारी यानी और इन्फॉर्मेशन बिंदु बनाकर लिखे जा सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, ग्राफिक, चित्र, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट इत्यादि डाल सकते हैं जिसका प्रेजेंटेशन में उपयोग होता है। अगला है हैंडआउट्स। हैंडआउट्स में प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट होता है। प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट हैंडआउट्स के रूप में आता है। नॉर्मली हैंडआउट्स मुख्य रूप से मेनली रूप से श्रोताओं को दिया जाता है यानी सुनने वालों को दिया जाता है, जिसे स्लाइड्स के कंटेंट, प्रोजेक्ट का नाम, कंपनी का नाम, प्रेजेंटेशन का तारीख, स्पीकर का नाम एटसेट्रा सब शामिल होते हैं। ठीक है। अगला है स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स आप किस प्रकार बना सकते हैं? स्पीकर नोट्स में प्रेजेंटेशन देने वाले स्पीकर के लिए होते हैं। ये सुनने वाले यानी श्रोताओं को नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में सिर्फ मुख्य बिंदु ही रखे जाते हैं, इसलिए स्पीकर अपने नोट्स बनाकर नोट्स में रख सकता है ताकि प्रेजेंटेशन देते समय उनका उपयोग कर सके और कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूटे। ठीक है। अगला है मीडिया क्लिप्स। इस ऑप्शन के माध्यम से साउंड, वीडियो, एनिमेशन, पिक्चर, आर्ट एटसेट्रा का उपयोग यूज किया जाता है। मीडिया का यूज कर प्रेजेंटेशन को आकर्षक और मनभावन बनाया जाता है। इनसे प्रेजेंटेशन में सुंदरता यानी कि ब्यूटीफुल और चार चांद लग जाते हैं, यानी आपका प्रेजेंटेशन एक तरह से सुंदर और अच्छा बन जाता है ताकि आप इसे दूसरे लोगों को यानी जो सुनने वाला है या जिसको दिखा रहे हैं आप उसे अच्छा लगे और आपकी वो बात सुन सके और प्रेजेंटेशन को आसानी से अच्छे से
वो फॉलो कर सके और देख सके और उसके कुछ नोट्स वगैरह को वो नोट कर सके। अगला है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की एक संगठित यानी एकत्रित संरचना को क्रमबद्ध तरीके से यानी सुचारू रूप से प्रेजेंटेशन करने में यानी प्रेजेंट करने में काम में आता है। इसके माध्यम से सुंदर संगठन संरचना यानी ऑर्गेनाइजेशन संरचना से चार्ट बनाए जा सकते हैं, जिन्हें आसानी से हम लोग समझा सकते हैं और उन्हें इस प्रकार हम उन्हें समझा सकते हैं और उस चार्ट के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं, उन्हें समझाया जा सकता है आसानी से। ठीक है। अगला है ग्राफ एंड चार्ट। विभिन्न प्रकार के नंबरों तथा डाटा को आसानी से समझाने के लिए ग्राफ तथा चार्ट्स का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार के ग्राफ तथा चार्ट डाले जा सकते हैं जो नंबरों को बहुत ही आकर्षित तथा सुंदर रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा जो सुनने वाले लोग हैं वो उसे आसानी से समझ सकते हैं। जो आपके प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो आसानी से देख व सुन सकते हैं। अगला है इसकी मेन इंफॉर्मेशन, मेन फीचर्स, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू इत्यादि एटसेट्रा। ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड्स को किस तरह से देखना चाहते हैं आप, और स्लाइड्स को और ज़्यादा पढ़ाने योग्य कैसे बनाया जा सकता है, पावर पॉइंट में कई तरह के स्लाइड्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से व्यू उपलब्ध होता है, स्लाइड व्यू जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। पावर पॉइंट में नीचे की तरह बाएं कॉर्नर पर आइकन के रूप में स्लाइड ऑप्शंस होते हैं जिनसे आसानी से स्लाइड्स का व्यू बदल जाता है। जैसे कि मैं बताता हूं किस प्रकार से होता है। स्लाइड व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है और स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है पावर पॉइंट के अंदर। तो उसके माध्यम से आप आसानी से अपने स्लाइड का व्यू बदल सकते हैं, पावर पॉइंट को एक सुंदर आकर्षण दे सकते हैं, एकदम परफेक्टली बढ़िया बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड व्यू होता है। स्लाइड व्यू पावर पॉइंट का एक डिफॉल्ट तथा साधारण व्यू होता है। इसमें स्लाइड्स को बनाया जाता है। इसमें टेक्स्ट, लेआउट, ग्राफिक्स, चित्र, ड्राइंग, सिंबल्स एटसेट्रा प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं आप। इसका जो डायलॉग बॉक्स होता है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। अगला है आउटलाइन व्यू। इस व्यू में टेक्स्ट तथा टाइटल दिखाई देता है। इसमें ऑब्जेक्ट तथा चार्ट्स इत्यादि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते हैं तथा ना ही इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें सभी स्लाइड्स की टिप्पणियां दिखाई देती हैं, जो कि इसमें व्यू स्वतः नंबरिंग हो जाते हैं। जो व्यू होते हैं उसमें नंबरिंग ऑटोमेटिक होता है सिस्टम इसके अंदर, आउटलाइन व्यू के अंदर। ठीक। अगला है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू में स्लाइड प्रेजेंटेशन वाले क्रम में ही दिखाई देती है। इस व्यू में रिकॉर्डिंग, एनिमेशन, साउंड, ऑटोमेटिक टाइमिंग इत्यादि सेट कर सकते हैं। इस व्यू में स्लाइड्स का ऑर्डर भी बदला जा सकता है। प्रेजेंटेशन को और भी सुंदर बनाने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन तथा डिजाइन टेम्पलेट का भी उपयोग कर सकते हैं आप। अगला है नॉर्मल व्यू। यह पावर पॉइंट का साधारण यानी नॉर्मल व्यू है। इसमें स्लाइड्स का क्रम देखा जा सकता है, स्लाइड्स किस पोजीशन में है, किस क्रम में चल रही है तथा स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं। अगला होता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो का उपयोग प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। इस व्यू में प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पर आ जाती है तथा सभी एनिमेशन, साउंड इफेक्ट, स्लाइड इफेक्ट, टाइमिंग इत्यादि के अनुसार चलती है। इसमें व्यू में एडिट नहीं किया जा सकता परंतु कमेंट लिखे जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसकी शॉर्टकट कीज होती है F5 से आप ये F5 का इस्तेमाल आप केवल MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू के लिए कर सकते हैं। F5 का उपयोग अन्य डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं, अन्य प्रोग्राम्स में भी कर सकते हैं, लेकिन F5 का उपयोग अन्य प्रोग्राम्स में रिफ्रेश के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर F5 का उपयोग स्लाइड शो व्यू को दिखाने के लिए किया जाता है। आप जैसे F5 दबाएंगे, आपको माउस की जरूरत नहीं होती, आपको कीबोर्ड की मदद से आप F5 के द्वारा आप अपने प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं आसानी से फुल व्यू में। ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर डिजाइन टेम्पलेट तैयार करना। टेम्पलेट को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है। पावर पॉइंट में पहले से डिजाइन किए हुए टेम्पलेट्स होते हैं जिनका उपयोग आप अपने लिए प्रेजेंटेशन बनाने में कर सकते हैं। ये टेम्पलेट स्टैंडर्ड होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए होते हैं। इन टेम्पलेट्स के अलावा यूजर इंटरनेट से और भी सुंदर टेम्पलेट बना सकता है और डाउनलोड कर सकता है। ठीक। इसके अंदर पहला प्रेजेंटेशन होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर आप पहले से डिजाइन किए हुए टेम्पलेट उपयोग नहीं करना चाहते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन खुद डिजाइन करना चाहते हैं तो ब्लैक प्रेजेंटेशन ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे एक ब्लैक प्रेजेंटेशन सफेद कलर की स्लाइड्स आ जाती है जिस पर आप अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन तथा स्लाइड्स बना सकते हैं। इस ऑप्शन का उपयोग सबसे ज़्यादा
किया जाता है, क्योंकि इससे यूजर अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी डिजाइन कर सकता है। पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को खोलना, ओपन एंड एग्जाइटिंग प्रेजेंटेशन। ठीक, इस ऑप्शन का प्रयोग कर पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन तथा कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई प्रेजेंटेशन को खोला जाता है। आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करके सेव कर सकते हैं और इस ऑप्शन के द्वारा उपयोग में भी ले सकते हैं। ठीक, पावर पॉइंट के बारे में आज का यही खत्म होता है। पावर पॉइंट को हम यही समाप्त करते हैं। ये बेसिक नॉलेज थी, आपको बेसिक नॉलेज मिल चुकी है।